ओम शांति। 14 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली का मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जो लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही होता है। यदि आपको फिर भी जुड़ने में कोई मुश्किल आ रही है, नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हो उसमें व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। किससे सुनो? एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। जब आप सुनेंगे एक बाप से, किसी और की बात सुनेंगे नहीं। सुनने का क्या मतलब हुआ भाई? सुनने का मतलब सिर्फ सुनना नहीं, समझना, मानना। मानना मानना भाई जी। हाँ, खाली सुनना नहीं, उसको मानना भी है। जब हम एक बाबा की बात को ही सुनेंगे अर्थात मानेंगे और किसी दूसरे की बात सुनेंगे नहीं, तो हमारे ऊपर किसी दूसरे की बात का प्रभाव नहीं होगा। हम सुन ही एक बाप से रहे हैं, कहना मान ही एक बाप का रहे हैं। हम दूसरे किसी की बात सुनते नहीं, हम उसको मानेंगे भी नहीं। सुनेंगे तो मानने का चांस आएगा, हम सुनेंगे ही नहीं तो उसको मानेंगे भी नहीं। जब हम एक बाबा की बात को ही मानेंगे, तो बाबा की श्रीमत पर ही चलेंगे, तो माया हमारे ऊपर कोई वार नहीं कर सकेगी। माया का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो पाएगा। प्रश्न, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? हमें ऊंच पद प्राप्त करना है तो उसका आधार क्या है? किस आधार से हमें ऊंच पद मिलता है? ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? हाँ जी, बाबा का श्रीमत अनुसार चलना। नहीं, बात तो नहीं है, मजा नहीं आता। बाबा जो डायरेक्शन दे रहे हैं, बाबा कहते हैं ऊंच पद प्राप्त करने का आधार है। बाबा जो जैसे कह रहे हैं, जो भी निर्देश दे रहे हैं बाबा, उसको मानना है, उसी के अनुसार चलना है। बाबा की श्रीमत मोटे रूप से है, मोटे रूप से तो यही उत्तर बनता है जो कोई भी हम दे दे, परंतु हम बारीकी से सोचे ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? बाबा की श्रीमत पर तो चलना है, बाबा के डायरेक्शन पर तो चलना है, परंतु बाबा के उस डायरेक्शन तो रोजाना बहुत सारे देते हैं। सभी डायरेक्शन पर चलेंगे तो नेचुरल ऊंच पद पाएंगे। तो हमें राज पद पाना है तो अपनी कर्म इंद्रियों का, सूक्ष्म शक्तियों का राजा बनना होगा। पहले हम मन बुद्धि संस्कार के राजा बनेंगे, फिर हम अपने शरीर की कर्म इंद्रियों के राजा बनेंगे, तब हम सबके दिलों पर राज कर सकेंगे। क्योंकि हमने तलवार से तो राज लेना नहीं है। ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो नेचुरल हम पहले क्या बनेंगे? अपने मन
बुद्धि, संस्कार को बाबा की श्रीमत के अनुसार चलाएंगे। जब ये तीनों श्रीमत के अनुसार चलने वाले बन जाएंगे तो हमारी कर्म इंद्रियों के हम राजा बन जाएंगे। जब हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनेंगे तो हमारा व्यवहार ऑटोमेटिक हर आत्मा के साथ श्रेष्ठ होगा। हर आत्मा के साथ हमारा श्रेष्ठ व्यवहार होगा तो नेचुरल हमारे प्रति उनके दिल में रिस्पेक्ट, सम्मान, प्यार आएगा। तो जब वो उनके दिल में हमने राज करना है ना, तो ये राज हमें इससे मिलता है कि हम हर आत्मा के साथ बाबा की श्रीमत के अनुसार व्यवहार कुशल बने और सब मुझे पसंद करें। क्योंकि पसंद मुझे क्यों कर रहे हैं कि मेरे में बाबा के वो गुण हैं। यदि मेरे में वो बाबा के गुण नहीं है और मैं डरा रहा हूं जिसके कारण वो वाह वाह कर रहे हैं, वो पसंद नहीं है। वो राज्य नहीं है। राज्य है दिल पर राज्य करना, खुशी से राज्य करना, बिना किसी प्रकार के दबाव से राज्य करना। ठीक है, जी सबको सम्मान देना ही आधार है ना। हाँ, सबको सम्मान देगा वही जो बाबा की श्रीमत पर चलेगा। इसलिए श्रीमत एक छोटा सा पार्ट है, मतलब मुख्य पार्ट है। उसके अनुसार हमारे चलने पर हमारा व्यवहार अच्छा होगा। अब हम जिनके साथ व्यवहार अच्छा करेंगे तो उनके दिल में ऑटोमेटिक हमारे प्रति प्यार आएगा ना। हम उसको व्यवहार अच्छा दे रहे हैं तो वो भी हमारे को क्या करेगा, अच्छा व्यवहार देगा। और बच्चों ने माना दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए, मतलब बाबा की श्रीमत के अलावा कोई और संकल्प नहीं आए कुछ करने का। नंबर 2, इस रूहानी सेवा में लग जाओ। ये रूहानी सेवा है, जितना हम रूहानी सेवा करेंगे उतना पद हमारा ऊंच होगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को बाप से मिलाने में सहयोग देंगे उतना ऊंच पद हमारा होगा। हमारे ऊंच पद का आधार किस पर है, जितनी सेवा करेंगे। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, हमें बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए। जितने भी संसार के अंदर हमारे मित्र, संबंधी, परिवार के लोग थे वो हमें याद नहीं आए। आप मुए मर गए दुनिया, हम मर गए तो हमारे लिए सारी दुनिया मर गई। हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है, तब ऊंच पद मिल सकता है। भाई जी, हाँ जी, देव से निकल गया मतलब वहाँ का नाटक खत्म। कहाँ देह से निकल गए, जैसे जिस परिवार में आप रहते हैं आप देह से अलग हो गए, इसका मतलब वहां की आत्माओं के साथ आपका पाठ खत्म हो गया। अब आपने उस परिवार में जाकर जन्म लेना है जिसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट है। भाई जी, हाँ जी, पुरानी कहावत कितनी सही है, मतलब उसका अर्थ भले हम नहीं समझते थे कि बिना मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। हाँ, आप न मरिए स्वर्ग न जाए। जाइए, हमारे यहाँ कहते बिना मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। हम्म, तब हम ये समझते थे खुद करो तभी काम होगा, नहीं तो किसी कहने से कुछ नहीं होता। तो हम लोग ये बिल्कुल। समझते थे अर्थ पहले। इसका अर्थ यही था कि खुद करेंगे तो मिलेगा, खुद जब करेंगे तक हम तो खुद मिलेगा। नहीं करेंगे तो इसका हमें यही कुछ है, भी मिलने वाला समझते नहीं थे, है। बस अर्थ नहीं समझते थे ना भाई जी। हम्म, हमारे बुजुर्ग कहा करते बिना मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। आप न मरिए स्वर्ग न जा, खुद नहीं स्वर्ग मरेंगे जाइए। तब तक स्वर्ग में नहीं जा सकते। आप नहीं करेंगे जा तो सकते। आपका काम होगा, मरेंगे तो करेगा नहीं कोई तो जाएंगे। मिलेगा उसी को। वही लाइन बाबा बोल रहे हैं, हम्म, वही सर्वधर्माणी पढ़ते जो गीता में लिखा हुआ है। हम्म, यहाँ भाई जी जीवन मुक्ति धारण करना है ना। हाँ जी, मरना है तो जीवन मुक्ति धारण करना है। मरने का मतलब है बाबा का कहना मानना। मरने का मतलब यही है
कि मुझे बाबा का कहना मानना है। जो बाबा कह रहा है मुझे वही करना है, बस और कुछ नहीं करना, और किसी भी का कहना नहीं मानना। वो भी नहीं मानना बाबा तो ये कहते जब मैं मर गया, मेरे लिए सारे मर गए, अब मेरे लिए तो एक ही शिव बाबा बचा है, मैं उसी का कहना मानूं। यदि मैं अब भी परिवार वालों का कहना मान रहा हूं तो इसका मतलब मैं अभी मरा नहीं हूं, मैं परिवार मोह में हूं। परिवार का उतना ही कहना मानना है जितना बाबा ने मानने की इजाजत दी है। जितना कहना मानने के लिए मना किया है, मैंने वो कहना नहीं मानना। इसकी भी चेक लिस्ट बाबा ने लगा रखी भाई जी। चेकलिस्ट वो सबको भले दे क्या दी है, है, लगानी क्या है। बाबा ने कहा है तो करना है, वो कह रहा है इसलिए नहीं करना। हम्म, ये उस- चेकलिस्ट है ना बाबा ने दे रखी है। हम्म, उनके श्रीमत में रोजाना जो मिलता है चेकलिस्ट साथ साथ देते हैं कि कैसे चेक करो। और ये याद रखो, उसने नहीं कहा, बाबा ने कहा इसलिए मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे कहने से नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। आप हुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। जब उसके बाद आप पुरुषार्थ करेंगे तो अपना पद ऊंचा बना सकते हैं। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना, वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं, इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं। अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। अब हम क्या पा रहे हैं? बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वे राज्य हमारा कोई छीन ना सके, हमारा राज्य कोई छीन नहीं सकता। भारत का राज्य बहुतों ने छीना। भारत का राज्य कितने आए यहाँ भारत में राज करने के लिए? भारत में ने का राज कितनों ने छीना, परंतु हमारा राज्य कोई दुनिया में छीन नहीं सकता। सतयुग त्रेता 2 युगों तक एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही भाषा का राज्य रहता है, भले ही वो अवस्था में कितना पतित क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि एक ही कॉन्टिनेंट रहता है, अलग अलग कोई कॉन्टिनेंट नहीं होते हैं। सब कॉन्टिनेंट अलग एक ही होता है, पूरा का पूरा वर्ल्ड, कोई दूसरे खंड होते ही नहीं। तो एक ही राज्य होता है। धीरे धीरे वो एक राज्य अनेक राज्यों में बंट जाता है, परंतु फिर भी एक ही रहता है। द्वापुर में जब धरती के टुकड़े होते हैं तो अनेक राज्य बनते हैं, परंतु वहां तो राज्य ही एक होता है। वह राज्य हमारा कोई छीन ना सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना, भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना, वास्तव में पहले तो रावण ने छीना। उन सबके छीनने से पहले किसने छीना हमारे से? रावण ने, माया रावण ने हमारे से राज्य छीना। जब माया रावण ने हमारे से राज्य छीना, तब ये जो है ना रावण, अब अनेक राजाओं ने आकर भारत को अपने अधीन किया। भाई जी, हाँ जी। हमारा राज्य तो स्वराज है ना। स्वराज को कोई कैसे छीन सकता है? जब हम स्वराज नहीं रहे तो अपने आप कोई छीनेगा, फिर तो जहां कहेगा वहां चल देंगे हम। अब हम बने हैं स्वराज्य अधिकारी। कोई किसी ने हिम्मत नहीं छीनने की। वास्तव में पहले तो रावण ने छीना आसुरी मत पर। देहपति आकर्षण होना ही छीनना है ना। हाँ जी, देहपति आकर्षण होना ही सबसे अवगुण है। नहीं समझ में नहीं आया।
भाई जी बहन जी बोल रही देह का आकर्षण होना ही छीनना है। चल हम देह की तरफ आकर्षित हुए तो माया ने हमारे से राज्य छीन लेना है। ये जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, टॉक नो इविल, बाबा ने उसके साथ जोड़ा है थिंक नो इविल। हमने बुरा सोचना भी नहीं है, बुरा सोच भी नहीं सकते हम। इनका भी कोई रहस्य होगा। बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण का आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते, दूसरी तरफ है तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की, ब्रह्मा बाबा ने। इनका ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, इनका ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बहुत जन्मों के अंत का जन्म, यही पहले पावन थे अब पतित बने हैं, इनको मैं जानता हूं। अभी तुम किसकी मत सुनो, तुम अब किसी और की बात मत सुनो। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूं। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं तो थोड़ा बात कर लेता हूं। पहले बात तो है पवित्र बनना, तब ही बुद्धि में धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे लोग कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की याद ना आए। 7 दिन तक आपको यहाँ भट्टी में रहना है और किसी की भी याद नहीं आए। तो ना पत्र आदि लिखना है, रहो भल कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्टी में रहना है। सारा दिन कहाँ रहना है? भट्टी में रहना। अभी तो तुम भट्टी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो, कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती और फिर माया फिर भगंती। ये है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो, तुम तो इस रूहानी सरस में लग जाओ, तुम और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। नर से नारायण बनने का, कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं, सिर्फ कहने की बात नहीं है। मोह की रग कम नहीं है, नष्टो मोहा होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम विष कभी भी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं।
माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं इस दवाई से पहले तुम्हारी सारी बीमारी बाहर निकलेगी, पहले तुम्हारी सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। ये भी ऐसे है, माया खूब सताएगी। वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि ये सब होगा। जहां तक जिएंगे ये माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। यह ड्रामा में नूद है। मैं थोड़े ही माया को कहूंगा कि विकल्प ना लाओ। बहुत लिखते हैं बाबा कृपा करो, मैं थोड़े ही किसी पर कृपा करूंगा, ये तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करूं फिर तो सब महाराजा बन जाए। ड्रामा में भी नहीं है, सब धर्म वाले आते हैं जो और धर्म में ट्रांसफर हो गए होंगे वो निकल आएंगे। ये सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो, बाप को याद करो। शिव भगवानोवाच। श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण तो 84 जन्मों में आते हैं। अनेक मत अनेक बातें हैं, ये बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पतित थे, अब बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनो। कल्प पहले भी कहा था, कल पहले क्या कहा था, मामेकम याद करो, मुझ एक बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ दे के सब धर्म छोड़ जीते जी मरो। मुझ एक बाप को याद करो। मुझ एक बाप को याद करो। मैं सर्व का सदगति करने आया हूं। भारतवासी ही ऊंच बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो, ये कौन है? ये स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कोई है ना? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे। अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबके विनाश आने हैं जरूर। भाई जी, हाँ जी, 84 जन्म लेके उतरते माना देह में नीचे आना। हम क्या ऊपर थे क्या? सत्य, आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, अब आपका कैरेक्टर खराब हो गया। आपका चरित्र बॉटम में आ गया, पताल में आ गया, तले में आ गया। लड़ाई करनी है बाबा के साथ? नहीं, लड़ाई नहीं करना है, नहीं समझ करना में है। नहीं आ रहा इसलिए। समझ रहे थे, ठीक है। महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पतित तमो प्रधान है। मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूं। ये पूरा भगत था, ये ब्रह्मा बाबा पूरा भगत था, नारायण की पूजा करता था। इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूं। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। अब तुमको क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। ये डीटी राजधानी स्थापन हो रही है, माला बनती है ना,
ऊपर में निराकार फूल, ऊपर में कौन है? निराकार फूल माला में दिखाते हैं। फिर मेरू, मेरू माना डबल युगल दाना। शिव बाबा के नीचे एकदम भाई ये, जी, हाँ जी, भाई जी, डीटी राजधानी क्या होता है? देवी राजधानी, देवी देवताओं की जी राजधानी। टीटी देवी जी, देवता। हाँ जी। जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना, भारत हमारा है। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं। हम राजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे ये हमारी राजाई है और कोई राजाई है नहीं। यहाँ बहुत हैं तो हमारा तुम्हारा चलता है, यहाँ वहाँ ये बातें ही नहीं। तो अब बाप समझाते हैं बच्चे, और सब बातें छोड़ माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठे निष्ठा योग कराए दृष्टि दे। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की। आज बाबा की याद में बैठे ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि काम महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। हमने क्या कर दिया? काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते हैं काला मुंह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं। जिसने एक बार काला मुंह कर दिया है उसे 1 साल तक सेंटर पर आने की जरूरत नहीं है, उसको आने नहीं दिया जाए। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि अब उसकी दृष्टि वृत्ति खराब हो गई है। अब दृष्टि वृत्ति उसकी खराब हो गई है तो वो अब सबको जो आएगा सेंटर पर वो उनको भी उसी दृष्टि वृत्ति से देखेगा। जिसने कुछ चखा नहीं है उसे कुछ नहीं पता, जिसने चख लिया उसको जहर मुंह लग गया। अब वो हर एक को उसी गंदी नजर से ही देखेगा, तो उससे वातावरण खराब होगा। इसलिए यदि कोई पवित्र नहीं बनता है तो उसे सेंटर पर बहन जी के सामने मत लाओ। भाई जी, हाँ जी, बाबा ने पहले से ही रचना कर लिए जो कौन कौन कैसा पद मिलेंगे किसको, उसी हिसाब से एडेप्टेड करते हैं ना। किसने रचना कर लिया? तो कौन कौन पहले आएंगे, कौन कौन बाद किसने में किसने आएंगे, किया उसी हिसाब रचना? से किसने रचना बाबा किया? ने। बाबा ने रचना की है। क्या सारे सहमत है बहन जी से? क्या शिव बाबा ने नहीं रचना? भाई, वो भाई, हाँ जी, नहीं 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 नहीं, नहीं तो फिर क्या है बहन जी, गलत है? सबने अपना पद खुद चुना है। हर तो एक बाबा ने ने अडॉप्टेड करते हैं ना, अडॉप्ट बाबा ने करते हैं ना, कौन पहले आएंगे कौन नहीं आएंगे उसी हिसाब से अडॉप्टेड करते हैं। समझ में आ रहा है क्या आप बोल रही है? शिव बाबा किसी को भी, हाँ हाँ बोलो। बहन बोल
गई है कि बाबा ने सिलेक्ट किया है कि कौन सा पद लेगा, बाबा ने ड्रामा। बाबा ने किसी को सिलेक्ट नहीं किया पद के लिए। हर एक आत्मा अपने कर्म अनुसार अपना पद निश्चित करती है। ठीक है कि नहीं? पाठ परमात्मा ने नहीं लिखा, हर एक आत्मा ने खुद अपना पाठ बनाया है। बारह मास यहाँ आने की दरकार नहीं, बात कर रहे थे, क्योंकि वो पतित हो गया है, विकारी हो गया है, उसकी विकारी दृष्टि हो गई है, इसलिए उसे बाहर आने की जरूरत नहीं है। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे, मेरे पास कभी मत आना। बड़ी मंजिल है, बाप आए ही हैं पतित से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने के लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते हैं। उसमें भी कोई कोई को तो नर्क से नाक से माया पकड़ लेती है और हर हार खा लेते हैं। स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती हैं, ये नहीं कि पुरुष हार खाते हैं, स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती हैं। बाप कहते हैं तुम तो शूर्पणखा हो और सब नाम इस समय के। यहाँ तो बाबा कई विकारी को बैठने नहीं देते, बैठने भी ना दे। बाबा किसी विकारी को यहाँ बैठने भी ना दे। कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े, बाबा से कदम कदम पर राय लेनी पड़े। सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो। सरेंडर हो जाए तो बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो। राय पर चलेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा की राय पर चलते रहो। पोता मिल बताएंगे तब तो राय देंगे ना। जब हम बाबा को अपना सारा हिसाब किताब बताएंगे तब बाबा कहते मैं राय दूंगा। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भल लगाओ, तुम भोग भल लगाओ, परंतु मैं खाता नहीं हूं। ठीक है, देखा कभी कम हुआ हो भोग, एक टुकड़ा बीच में से खा लिया हो। बाबा का शरीर नहीं है तो कैसे खाएंगे भाई जी। कहते मुझे भोग भल लगाओ, परंतु मैं खाता नहीं हूं, मैं तो दाता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये रात्रि क्लास है 15 जून 1968 की। पास्ट जो हो गया है उसको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है
तो उनके दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। क्या समझ में आया? पास्ट को याद करोगे तो दुख ही मिलेगा, ऐसे बोले। पास्ट जो हो गया उनको रिवाइज करने से जिनकी दिल कमजोर है तो उनके दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए क्योंकि पिछला था ही कमजोर, आप बाबा के बच्चे बने हैं, तो बाबा कह रहे हैं इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। ड्रामा के पट्टे पर ठहरना किसको समझ में आया? ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। हमें कौन से पट्टे पर खड़ा कर दिया है भाई? क्या हम किसी भाई पट्टे फिर से एक लाइन ये वाली फिर से बोल दीजिए, रिवाइज कर। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। नहीं, उससे पहले वाली एक लाइन इसलिए पास्ट जो हो गया है उनको रिवाइज करने से उन जिनकी कमजोर दिल है तो उनके दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। ड्रामा के पट्टे पर, मतलब ड्रामा के ऊपर। ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना। भाई जी चोटती कला में रुक जाना। ध्यान से समझे इसको। पहली बात पहले समझें कि कोई भी व्यक्ति आत्मा अपनी ड्रामा में ऐसा ही होता था। कोई भी आत्मा अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा है। पुरानी बातें गलत है ना, जो बीत गई हैं बातें वो कमजोरी की थी ना, पतित थे ना। हम पतित अवस्था की बातों को याद कर रहे हैं और याद कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? पतित बातें याद करेंगे तो हमारे अंदर कमजोरी बढ़ेगी ना। हम पिछले दुख की बातें याद करेंगे तो और दुखी होंगे ना, हम सुखी तो ना हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने हमें कहां पर खड़ा किया है? पट्टे पर। पट्टा समझना है, मैंने कई बार समझाया, ध्यान से देखो। मारुति कंपनी के अंदर, बाकी कंपनियों का मुझे नहीं पता, सब होता सब जगह एक ही जैसा है कि मारुति कंपनी के अंदर एक तरफ से कुछ शुरू होता है बनना, मतलब एक बेल्ट चलती है, उसके ऊपर एक व्यक्ति की ड्यूटी है कि तुमने ये सामान उठा के रख देना है। बस वो उस बेल्ट के ऊपर एक चीज रख देता है। अब अगले की ड्यूटी है तुमने ये पेच कस देने हैं। यहां से वहां तक का तेरा रास्ता है, यहां से वहां तक जाने में तुमने पेच कस देना है। वो अगले के पास चला जाएगा, अगले ने उसके ऊपर कुछ और लगा देना है। उसका रास्ता है, इतनी दूर तक तुमने इसके साथ चलते रहना है और इसके ऊपर ये काम कर देना है, और इतने टाइम के बाद ये वस्तु आगे चली जाएगी, अगला अपना काम करेगा। इसी प्रकार से जो शुरुआत हुई थी उसके साथ सब कुछ जुड़ते जुड़ते लास्ट तक कार बन के उतरती है।
वो पूरी बेल्ट पर रहती है। तो समझ में आया होगा आपको, बेल्ट माना वर्तमान, बेल्ट माना वर्तमान जो चल रही है। आप पीछे वाला काम नहीं कर सकते, आगे वाला काम नहीं कर सकते, आपने अपना काम करना है वर्तमान में जो आपके पास आई है। तो टाइम को बनाया है बेल्ट बाबा, तो टाइम को बेल्ट कह रहे हैं, तो समय की बेल्ट वर्तमान में रहो, ड्रामा के पट्टे पर रहो। ड्रामा के पट्टे का मतलब है कि आप वर्तमान में रहो। आपने भूतकाल की बातें अब अपनी बुद्धि में नहीं लानी, भविष्य की बातें भी अपनी बुद्धि में नहीं लानी। ड्रामा का पट्टा है वर्तमान। मुख्य फायदा है ही याद से, तो वर्तमान में भी आप याद कर सकते हो ना। आप भूतकाल में याद नहीं कर सकते, वर्तमान में भूतकाल की बातें याद करके अपने वर्तमान को बर्बाद कर सकते हैं, परंतु कमाई तो तब है जब वर्तमान में आप बाबा की श्रीमत पर अपने आप को तैयार करें, अपने आप को मन मना भाव करें। मुख्य फायदा है ही याद से, याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कब ख्याल ना हो, ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है। ड्रामा में इस समय क्या चल रहा है? ज्ञान सीखना और सिखाना, सीखने और सिखाने का चल रहा है। फिर पाठ बंद हो जाएगा, फिर ये पाठ सीखने सिखाने का पाठ बंद हो जाएगा। ना बाप का ना हमारा पाठ रहेगा, ना उनको देने का पाठ रहेगा, ना उनका लेने का, हमारा लेने का पाठ होगा। तो एक हो जाएंगे, हमारा पाठ नई दुनिया में हो जाएगा। बाबा का पाठ शांति धाम में होगा। पाठ की रील भरा हुआ है, पाठ का रील जो है ना क्या है, भरा हुआ है। हमारा प्रारब्ध का पाठ, बाबा का शांति धाम का पाठ, देने और लेने का पाठ अब पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे। ये पाठ चेंज नहीं होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वो बन जाएंगे। पाठ ही पूरा हो तो, पाठ ही पूरा हो तो बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चे और बाप का भी पाठ नहीं रहेगा, ये भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं। इनके पास भी कुछ रहता ही नहीं, ना देने वाला पास रहे, ना लेने वाले में पास रहे, कमी रहे। तो दोनों एक दो के सामने ही आए, सामने हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है। समझाने में क्या होता है? मोटा रूप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा तो छोटी है ना, ये भी कुदरत है। कहां तक अंत पाएंगे, फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं। पिछाड़ी में क्या कहते हैं? बेअंत कह देते हैं। बाबा ने समझाया है, सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ, आत्मा में पूरे 5000 साल का पाठ भरा हुआ है। ये कुदरत है, ऑटोमेटिक है। कुदरत है का मतलब ऑटोमेटिक है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, सृष्टि चक्र का
मतलब एक चक्र का अंत तो पाते हैं, 5000 साल में एक चक्र पूरा हो गया। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फुल हो जाएंगे, पाने लिए कुछ रहेगा नहीं। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वो है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान भर बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप ही है ना। फिर बाप कौन है? शिव बाप, बाकी देहधारी बाप नहीं। तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे ना। ये तो ज्ञान है, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। ये सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। ये भी जानते हैं जाना तो सभी को है, जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। आत्मा जाकर रहेगी, सारी दुनिया ही खत्म होनी है। इसमें निडर रहना होता है। इसमें क्या रहना होता है? निडर रहना होता है। पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का, शरीर आदि का कोई भी भान ना आवे, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। एक बाप की ही याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, ये रिहर्सल तीखी करनी पड़े। अभी टाइम पड़ा है, ये रिहर्सल तीखी करनी पड़े। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी और हार्ट फेल अचानक हो जाएगा। हार्ट फेल अचानक होता है, होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल अभी नहीं होना। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। योग वाले ही निडर होते रहेंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चे तो शक्ति पाने के लिए बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, वे बाबा के पास आया है। बाबा अविनाशी सज्जन है, वो कब पेशेंट बन ना सके। शिव बाबा कभी पेशेंट नहीं बनेंगे।
अभी बाप कहते हैं तुम अपने अविनाशी दवाई करते रहो, हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार ना पड़े, जो कब कोई बीमार ना पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी, देवताएं सदैव क्या होते हैं? निरोगी, पावन हैं। फिर बच्चों को ये निश्चय हो गया है, हम कल्प पहले वर्षा लेते हैं। इमेमोरियल टाइम बाप आया है। कौन से टाइम पर? इमेमोरियल टाइम बाप आया है। जैसे अभी आया है वैसे बाबा जो सिखलाते हैं वह यही राजयोग है। जो बाबा आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं यही राजयोग है। वह गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं और ये ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। ये ज्ञान बाप ही बताते हैं, बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं, क्या समझते हैं? भक्ति मार्ग, भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कर सकते, कराते। कितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है। माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। बाप को अपना सच्चा सच्चा होता मेल बताना है। ट्रस्टी होकर रहना है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। वरदान, रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूं, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूं। मुझ रूह को का करावनहार सुप्रीम रूह है। करावनहार कौन है? सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस, अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। स्लोगन, निर्विघ्न बन सेवा में आगे
नंबर लेना अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना, नंबर 1 भाग्यशाली बनना। स्लोगन, निर्विघ्न बन, सेवा में नंबर आगे लेना है अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना है। अव्यक्त इशारा है, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण जीवन में देह का संबंध, देह का बंधन, संबंध का बंधन, पहला है देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, साधनों का बंधन, सब खत्म हो गया, कोई बंधन नहीं, अपने वश में करता है, बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। तो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त चा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या व्हाट्सएप करें, कोई फोन नहीं करे। ओम शांति।